फिल्म की शुरुआत में हमें केविन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे सैम से कह रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो असल में कैसा दिखता होगा। क्या वो किसी सुंदर सी दुनिया जैसा होगा या फिर बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए मैंने ऐसी एक दुनिया पर काम भी शुरू कर दिया है जिसका नाम ग्रिड है, जिस दुनिया में लोग अपनी अपनी डिस्क के जरिए लड़ेंगे, जहाँ उनके पास काफी सुंदर बाइक्स भी होगी और उस दुनिया में ट्रॉन नाम का एक हीरो भी होगा जो सभी को बचाएगा। पर मैं हर समय वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अपना क्लोन बनाया है जिसका नाम क्लू है, जिसके पास वो सारी चीजें जो मेरे पास है। जो सुनकर सैम दंग रह जाता है। वो अब उनसे सवाल करता है कि मैं कब उस दुनिया को देखने जाऊंगा, जिस पर वो जवाब देते कि अभी तक वो पूरी तरह से बनी नहीं है, पर मैं एक दिन तुम्हें उसके अंदर जरूर लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि केविन अचानक ही लापता हो गए, जिससे उनकी गेमिंग कंपनी एनकॉम को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही केविन के पार्टनर एलन को भी सीईओ के पद से हटा दिया गया है, पर उनका मानना है कि केविन लापता नहीं हुए बल्कि एक नई दुनिया बनाने गए हैं। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ सैम अपनी बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए एनकॉम के ऑफिस में आता है और हैक करके उसके गेट को खोल लेता है। इसके बाद वो सर्वर रूम के पास जाता है, पर तभी गार्ड उसे सीसीटीवी से देख लेते हैं। वहीं सैम सर्वर रूम में घुसकर आज ही लॉन्च होने वाले एनकॉम OS 12 को हैक करके उसे फ्री कर देता है, क्योंकि केविन पहले इसे पब्लिक को फ्री में देते थे, लेकिन उनके बाद कंपनी बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज करने लगी, इसलिए सैम ने उसे फ्री कर दिया। जो देखकर कंपनी का नया सीईओ एकदम गुस्सा हो जाता है, पर इससे एलन को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है और वो ये भी समझ जाता है कि जरूर ये काम सैम का होगा। अब सैम ऑफिस के टेरेस पर जाता है, तभी गार्ड को वहाँ आता देख सैम वहाँ से नीचे कूद जाता है और नीचे आते हुए अपना पैराशूट खोल देता है, पर बेचारे की बुरी किस्मत की नीचे आने से पहले उसका पैराशूट स्ट्रीट लाइट में फंस जाता है और इस कारण से पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वो अपने घर आता है जहाँ एलन पहले से मौजूद होता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही उसे हैक किया था और मैं तुम्हें यहाँ केविन के बारे में कुछ बताने आया हूँ। पर सैम कहता है कि उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि या तो वो मर चुके या फिर कहीं जाकर आराम कर रहे, उन्होंने मुझे भुला दिया है। पर एलन जवाब देता है कि कल ही मुझे अपने डिवाइस में केविन का सिग्नल मिला जो पिछले 20 साल में पहली बार आया है। वो अब सैम को केविन के आर्केड गेम ऑफिस की चाबी देते हुए कहते कि तुम्हें एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए, और इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सैम उसी आर्केड गेम के ऑफिस आता है, पर जैसे वो एक आर्केड के अंदर सिक्का डालता है वो सिक्का बाहर आ जाता है और अब उस सिक्के के उठाने पर उसे जमीन पर एक लाइन बनी मिलती है। इसलिए वो उस आर्केड को थोड़ा सा घसकाता है जहाँ एक रास्ता बना होता है और अब वो उस रास्ते से केविन के लैब में पहुंच जाता है। पर जैसे ही सैम वहाँ के प्रोग्राम को चालू करता है, एक लेजर उसे टेलीपोर्ट करके एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है जो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है। अब इसे देखकर सैम एकदम दंग रह जाता है और फिर वो मन ही मन कहता है कि पिताजी ने जो कहा था उसे सच कर दिखाया, उन्होंने ग्रिड बना ही दिया। पर तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बाकियों के साथ एक जगह लेकर आते हैं जहाँ एक सोल्जर सारे बिना डिस्क वालों को चेक करके सैम से कहता है कि तुम्हें खेल खेलने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके इतना कहने के बाद सैम को एक जगह लाया जाता है और वहाँ फिर कुछ लड़के उसे आर्मर पहनाने के बाद उसका डिस्क देते हुए कहती है कि इस डिस्क के अंदर तुम्हारी सारी यादें होंगी और इसी से तुम्हें अपने विरोधी से लड़ना होगा, और अगर तुमने इसे खो दिया तो समझो तुम गए। अब इसके बाद सैम को एक रिंग के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ सामने एक फाइटर होता है जो सैम से लड़ेगा, और फिर देखते ही देखते वो अपने डिस्क से सैम पर हमला करने लगता है। सैम पर उससे बचते जाता है और फिर डिस्क से रिंग का कुछ हिस्सा तोड़कर फाइटर को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एक और फाइटर उससे लड़ने आता है, लेकिन सैम उसे भी अपने डिस्क से टुकड़ों में बदल देता है। पर अब फाइनल राउंड में उससे लड़ने काफी खतरनाक दिख रहा फाइटर आता है जिसके पास 2 डिस्क होती है। वो अब रिंग में आकर सैम से लड़ने लगता है, जहां सैम भी बहादुरी से उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो फाइटर काफी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वो सैम को धाराशायी करके जैसे ही मारने वाला होता है उसे सैम के शरीर से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो तुरंत खेल को खिलाने वाले से कहता है कि ये इंसान है जिसके शरीर से
खून निकल रहा है। अब ये सुनकर सभी उसे खेल के ओनर के पास ले जाते हैं और जब ओनर अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि केविन होता है, जिसे देखकर सैम दंग रह जाता है। केविन अब उसकी डिश चेक करके कहता है कि तुमने तो आज तक काफी साधारण जीवन गुजारा है, जिस पर सैम कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। तब केविन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ पर तुम्हें देखकर खुशी हुई। जिनकी ये बात से सैम समझ जाता है कि ये उसके पिता का क्लोन क्लू है, जिसकी बाहर क्लू से पकड़वा कर रिंग में उतार देता है जहाँ उसका विरोधी क्लू ही होगा। अब उन दोनों को एक स्टिक दी जाती है पर सैम को समझ नहीं आता कि ये कौन सी स्टिक है। तब क्लू हवा में छलांग लगाकर स्टिक को खोल देता है जो एक ट्रॉन बाइक में बदल जाती है। साथ ही क्लू और सैम के पास उनके कुछ साथी भी आ जाते हैं जो सभी अपनी ट्रॉन बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब सैम भी अपने बाइक से रेस शुरू करता है जिसमें सभी की बाइक एक लेजर छोड़ती है और जो भी टीम का प्लेयर दूसरी टीम के बाइक की लेजर से गुजरेगा वो विस्फोट हो जाएगा। अब रेस में सभी काफी जबरदस्त एक्शन के साथ आगे बढ़ रहे होते पर आखिर में बस सैम और क्लू ही बचते। वहीं क्लू इस रेस को जीतने के लिए सैम को उसकी बाइक से गिरा देता है पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वहाँ कोरा नाम की फीमेल कार लेकर आ जाती है और सैम को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। पर इसके पीछे क्लू के बाइकर्स लग जाते हैं, लेकिन अब कोरा और सैम का क्लू के महल से दूर जाने पर बाइकर्स रुक जाते क्योंकि उनकी बाइक महल के बाहर नहीं चल सकती। फिर कोरा सैम को केविन के पास लेकर आती है जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाते हैं। सैम उनसे कहता है कि आप वापस क्यों नहीं आए, जिस पर केविन कहते हैं कि जब मैंने इस दुनिया को बनाया तब अचानक ही एक नई लाइफ फॉर्म ने जन्म लेना शुरू कर दिया जिसका नाम आयोसो था, जिनका डीएनए भी किसी इंसान की हर बीमारी को खत्म कर सकता था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता रहती जिसे उपहार के तौर पर मैं दुनिया को देना चाहता था। लेकिन क्लू को ये पसंद नहीं था, इसी कारण उसने मेरे खिलाफ बगावत शुरू कर दी। वो आयोसो को इस दुनिया में गद्दार मानता था, इसलिए उसने सारे आयोसो को मार दिया, लेकिन मैंने कोरा को बचा लिया। पर इसके बाद से क्लू मुझसे लड़ने आया पर मुझे बचाने के लिए ट्रॉन ने अपना बलिदान दे दिया। वहीं क्लू मेरी डिश प्राप्त करना चाहता है ताकि वो पोर्टल के जरिए इंसानों की दुनिया में जा सके। वहीं मैं वापस अपने दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन जहाँ से तुम आए हो वहाँ का पोर्टल बंद हो गया था और अभी तुम्हारे आने के कारण इस दुनिया के हिसाब से बस 8 घंटों के लिए पोर्टल खुला है। सैम अब कहता है तो हमें अभी वापस जाना चाहिए, लेकिन केविन कहते हैं मैं नहीं जा सकता क्योंकि क्लू यही चाहता है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ ताकि वो आसानी से इस दुनिया से निकल सके। जो सुनकर सैम गुस्सा हो जाता है। कोरा अब कहती है कि क्लू को खत्म करने के लिए केविन को भी मरना होगा, लेकिन सैम कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं पोर्टल के पास जा रहा हूँ ताकि अपनी दुनिया में जाकर एलेन से मदद ले सकूँ जिससे मैं अपने पिता को बाहर ले जाऊंगा। इसलिए वो सैम को एक नक्शा देकर कहती है कि इसमें ज़्यूस नाम के एक आदमी का एड्रेस है जो आइसो के लिए लड़ा करता था, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसलिए अब सैम उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ उसे जेम नाम की फीमेल मिलती है जिसने उसे आर्मर पहनाया था। वो अब सैम को कोस्टर नाम के एक आदमी के पास ले जाती है जो किसी को भी ज़्यूस के पास ले जाता है। कोस्टर अब सैम को एक कमरे में लाकर बताता है कि ज़्यूस कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सैम खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ कोस्टर क्लू के सोल्जर्स को बुला लेता है जो सैम से लड़ने लगते हैं। कोस्टर अब कहता है कि अब मैं आयसो के लिए नहीं बल्कि क्लू के लिए काम करता हूँ। वहीं क्लू के सोल्जर्स सैम पर भारी पड़ जाते हैं। तब वहाँ कोरा आकर सोल्जर से लड़ना शुरू करती है, पर दुर्भाग्य से वो लोग उसके हाथ को काट देते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है, जो देखकर सैम दुखी हो जाता है। तब वहाँ केविन आकर सैम और कोरा को बचा लेता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक सोल्जर केविन से उसकी डिस्क ले लेता है जो देखकर वो घबरा जाता है। वहीं कोस्टर उस सोल्जर को मारकर उससे केविन की डिस्क ले लेता है। इधर केविन का डिस्क चले जाने से सैम उनसे माफी मांगता है, जिस पर वो उसे माफ करके कोरा को ठीक करने लगते हैं जिससे उसका हाथ ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लू केविन की रिंग लेने कोस्टर के पास आता है, जिस पर कोस्टर उससे एक सौदा करता है कि मैं ये डिस्क तुम्हें तभी दूंगा जब तुम ये इलाका मेरे नाम कर दोगे, जिस पर क्लू मान जाता है। पर डिस्क लेकर जाते समय उसके सोल्जर्स वहाँ बॉम्ब लगाकर निकल जाते हैं जिससे कोस्टर वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ केविन और बाकी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो क्लू को इंसानी दुनिया में जाने से रोक सके।
फिर तभी उनकी शिप नियंत्रण से बाहर होकर ऐसी जगह आ जाती है जहाँ उन्हें लाखों सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिन्हें लेकर क्लू इंसानी दुनिया में जाना चाहता है। तभी फिर वहाँ ट्रॉन आ जाता है जिसे देख कर केविन दंग रह जाता है, पर ट्रॉन का क्लू ने प्रोग्राम बदल दिया था, जो अब केविन के विरोध होकर क्लू का ही रक्षक बन गया है। जो देख अब कोरा अपनी डिश केविन को देकर ट्रॉन से लड़ने चली जाती है, लेकिन वो उसे बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ क्लू जब केविन की डिश को एक मशीन में लगा रहा होता है तब वहाँ ट्रॉन कोरा को लेकर आता है, जो उसे कहता है तुम्हें तो केविन के बगैर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा, मैं तुम्हारा भी प्रोग्राम बदल कर अपना सोल्जर बना दूंगा जिससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसलिए वो सोल्जर से कहता है कि इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ, जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स के सामने आकर सभी को भाषण देते हुए कहता है कि आज से हमारा राज बस इस ग्रिड तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम इंसानों की दुनिया पर भी राज करेंगे और ये सिर्फ केविन के डिश के कारण ही संभव हो रहा है। पर तभी सैम और केविन को वो डिश दिखाई दे जाती है जहाँ सैम कहता है कि आप एक शिप का बंदोबस्त करो, तब तक मैं वो डिस्क लेकर आता हूँ। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और ऊपर के कमरे के पास आकर सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी उसे वहाँ केविन की डिस्क भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो एक सोल्जर को मारते हुए सवाल करता है कि कोरा कहाँ है। तब वहाँ ट्रॉन कोरा को लेकर आता है, जिसे देखकर सैम ट्रॉन से लड़ने लगता है और फिर कोरा के साथ मिलकर उसे जोरदार धक्का मारता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे गिरने वाला होता है कि समय रहते वो खुद को संभाल लेता है, पर अब मौका देख सैम और कोरा वहाँ से निकलकर केविन की शिप पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी पोर्टल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो तीनों पोर्टल के बाहर आकर हमेशा के लिए पोर्टल को बंद कर सके। इधर क्लू डिस्क के पास आता है जहाँ वो डिस्क को ना पाकर एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो ट्रॉन और बाकी सोल्जर्स के साथ केविन और बाकियों के पीछे पड़ जाता है। वहाँ इधर सैम क्लू और उसके सोल्जर्स को आता देख शिप की गन को संभालता है और गन से उन पर गोलियां बरसाने लगता है, जिसमें ट्रॉन और क्लू को छोड़कर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर तभी गन जैम हो जाती है, इसलिए ट्रॉन उन पर हमला करने आता है। लेकिन फिर तभी केविन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन तुम क्या बन गए। पर तब भी ट्रॉन उनकी शिप पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे उनकी शिप नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब ट्रॉन केविन से कहता है कि आपने जिस ट्रॉन को बनाया था मैं वही ट्रॉन हूँ। जो इतना कहकर वो खुद की शिप को क्लू के शिप से टकरा देता है, जिससे दोनों की शिप बर्बाद हो जाती है। जो देखकर सैम खुश हो जाता है, पर नीचे गिरने से पहले क्लू ट्रॉन से जबरदस्ती उसकी स्टिक लेकर आगे बढ़ जाता है, पर बेचारा ट्रॉन नीचे गिरकर मारा जाता है। अब इसके बाद सभी पोर्टल के पास आ जाते हैं जहाँ क्लू पहले से ही मौजूद होता है, जो केविन को पैर से मारकर गिरा देता है। इसलिए अब सैम उससे लड़ने जाता है, पर वो उसे मारकर दूर फेंक देता है। इसलिए अब केविन कोरा से कहता है कि सैम को लेकर यहाँ से चली जाओ। इसलिए वो सैम को बचाने उसके सामने आ जाती है। इसीलिए क्लू पहले केविन के पास आकर उसकी डिस्क ले लेता है, पर तब तक कोरा और सैम पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर क्लू डिस्क छोड़कर उन्हें रोकने पड़ता है। और तभी वहाँ वो सोल्जर्स भी आने लगते हैं, जिन्हें क्लू अपने साथ पोर्टल के बाहर ले जाने वाला है। वहीं सैम केविन को पोर्टल के अंदर आने को कहता है, लेकिन अब केविन कहता है कि जैसे मैंने बनाया था उसे खत्म करने का समय आ गया है। जो इतना कहकर केविन अपना बलिदान देते हुए अपनी शक्तियों से क्लू को रोककर खुद में समा लेता है, जिससे क्लू के साथ वो खुद भी विस्फोट हो जाता है। जो देखकर सैम एकदम दुखी हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ सैम सारे प्रोग्राम को बंद कर देता है। जिसके बाद वो कोरा के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है और फिर रीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।